रखना चाहूँगा कि आज जो गुफ्तगू का महवर है वो गुल प्लाजा के अंदर लगने वाली आग और जिस तरीके से जो सानिया हुआ है उसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका मिला है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बहैसियत एक मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान का काम है हुकूकुल इबाद अदा करना। और अगर हम हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर देगा, अगर हुकूकुल इबाद अदा हम नहीं कर पाए तो फिर अल्लाह भी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये हमारा एक ईमान का तकाज़ा है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे कुलीग्स ने बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी की, पॉइंट स्कोरिंग भी की, अपने नंबर बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी गुफ्तगू की कि शायद मेरे आइंदा का टिकट भी पक्का कर लूँ। इस तरह की गुफ्तगू होती है, हम भी करते थे। हम लंदन वालों को खुश करने के लिए बहुत यहाँ पे उधमदाड़ मचाते थे। तो ये अपने आप को फ्लैशअप करने के लिए, अदाकारी करने के लिए ये करना पड़ता है, सब करते हैं इस ऐवान में। तो उसका भी जवाब दे देता हूँ। तो अभी गुल प्लाजा की, मैं सिर्फ इस गुल प्लाजा के ऊपर ही रहूँगा। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, शायद अगर ये आग गुल प्लाजा में नहीं, मेरे मुंह में खाक इस ऐवान में लग जाती, सुप्रीम कोर्ट में लग जाती, ऐवान सदर में लग जाती, वजीर आजम हाउस में लग जाती, गवर्नर हाउस में लग जाती, सीएम हाउस में लग जाती, तो क्या भी इतनी देर लगती? तो क्या भी इतनी देर लगती? आग बुझाने के लिए इतनी देर लगती? नहीं, क्योंकि वहां गरीब के बच्चे थे, दुकानदार थे जो टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स के पैसे से पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल रहा है। असद साहब, जरा मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। तो ये आग अगर उधर लगती तो क्या इसी तरीके से इतनी देर में पहुंचते? नहीं, इसका जवाब ये नहीं होता। फौरी तौर पे पूरी की पूरी पाकिस्तान की इंतजामिया, आर्मी चीफ समेत सब के सब हेलीकॉप्टर लग जाते, आग बुझाने की मशीनियां लग जाती। ये जो इतने लोग दुनिया से चले गए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, क्योंकि मेरा इस सानिये में मेरा भी एक फैमिली कजन उस वाकये में शहीद हुआ है। खुदा की कसम, किस कर्ब, किस अजियत से उसके घर वाले गुजर रहे थे। आप और मैं यहां इस वक्त मौजूद हैं। आप सोचिए थोड़ी सी देर में के लिए इस ऐवान में बैठे हुए तमाम के तमाम लोग, क्या आप वहां खड़े हो और आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी मां, आपकी बहन अगर चल रही हो तो आपके दिल में क्या गुजरेगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैं 3:30 बजे हैदराबाद से निकला, मैं वो टीवी चैनलों पे देख रहा था, एक टिकटॉक मैंने देखा कि वो कह रहा अपने घर वालों को कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं बच सकूंगा। मैं मैं बहैसियत मुसलमान कौन सा मुसलमान हूं मैं, अगर मैं इंसान की जाने नहीं बचा सकूंगा। और फिर वो एक वहां की यूनियन के प्रेसिडेंट, उनका बयान में सुन रहा था कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई, किसकी जिम्मेदारी थी? एसोसिएशन चलाना किसकी जिम्मेदारी है? दुकानें जब बन रही थी किसकी जिम्मेदारी थी? सब खामोश थे। एसबीसीए के हमें नहीं पता। मैं आज इस फ्लोर से और किसी से नहीं, मैं मुतालबा करता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक फाजिल माशाल्लाह मोजिज मेंबर ने आइंदा की 5 साल की टिकट पक्का करने के लिए इतने आगे निकल गए, वो भूल गए। अरे भाई, तुमने जिस अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया, अरे तुम ही तो जाके उसको हलीम खिलाते थे, तुम ही जाके
तो जाके हजरत टोपी पहनाते थे। जिस अल्ताफ हुसैन के घाट का तुम जिक्र कर रहे हो, अरे वो घाट तो दुनिया से चला गया। मोजिज मेंबर ने ये नहीं बताया कि जब वो बन रहा था तो उस बनाने में किस किस की लड़ाई हुई थी, ये भी तो बताएं। आप भी तो पार्टी थे, जब वो कब्जा कर रहे थे तो आप भी पार्टी थे, ये भी तो बताते भाई। मुनव्वर भाई गलत तो नहीं कहा, ये भी तो बताते। दूसरा भाई गोगा का जिक्र तो आ गया, अली मुराद भाई गोगा का जिक्र आ गया। अरे भाई इसके साथ सलामुल्लाह टीपू का भी जिक्र कर देते, सलामुल्लाह टीपू का जिक्र भी कर देते, अरे अली सुनारे का जिक्र भी कर देते, अरे उज़ैर बुलोच रहमान डकैत का भी जिक्र कर देते। अच्छा रहता जिनको पर्चियां दे दे के जिनकी घरों से अगवा करते थे, भत्ता लेते थे, उसको किसने ऑन किया था? आप ही के वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा साहब ने ऑन किया था, लाइसेंस टू किल दिया था, अपना बेटा कहा था। अरे भाई 3 लाख असलहा दिए था, किसके लिए? कराची की आवाम पे टैक्स के जो पैसे देते हैं उनसे भत्ते लेने के लिए। इसका जिक्र कर देते तो अच्छा रहता। अरे बहुत सारे नाम हैं, मैं तलखी में नहीं जाना चाहता। मुझे अपने 5 साल की परवाह नहीं है कि मुझे 5 साल बाद, ये अपने 5 साल का टिकट पक्का कर रहे थे, मुझे नहीं परवाह। अरे भाई मैं अपने हलके की आवाम के लिए जीता हूं भाई, और मैं आपसे भी यही दरखास्त करूंगा। शुक्रिया। अभी एक जिक्र हुआ, आखिरी जिक्र हुआ भाई, मलिर की सीट तो कंफर्म है, नाज़माबाद की फिक्र करो, ऐसे ही कहा ना, सबने सुना ना भाई। अरे भाई मैं तुमसे बोल रहा हूं, अरे हम अपने कराची की हिफाजत कर लेंगे, हैदराबाद की हिफाजत कर लेंगे। अरे तुम अंदरूनी सिंध की सीटें बचाओ भाई, हमारा मुंह मत खुलवाओ कि टीवी पे बैठकर अरे मनाजरे की बात कर रहे हो। मनाजरे की बात करते हैं बैठ के कि अंदरूनी सिंध में क्या हुआ है। अरे हैदराबाद कराची में तो लोग निकले हैं। अरे वहां पे हमने बुके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नहीं दी थी अंदरूनी सिंध में। ऐसी बातें ना करो कि फिर पूरी सब सुने, इतनी सच बोलो जितना बर्दाश्त कर सको। मैं आखिर में डिप्टी स्पीकर साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मिल के काम करें। जिसका जो हक बनता है, जिसका जो हक बनता है पाकिस्तान के चारों सूबे में उसका राइट मिलने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर आदमी, कराची सबका, कराची का कोई नहीं। अरे अगर कराची को ऑन कर रहे हैं, ओ भाई ये जो टैक्स जो पैसे लग रहे हैं ना कराची में, अरे भाई वो सिंध के कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उससे कराची में लग रहे हैं भाई। अरे भाई दादू का पैसा नहीं लग रहा कराची में। शुक्रिया जनाब, बस अब मौका दिया वाइंड अप करने का, प्लीज जी माइक खोलें वसीम साहब। इसका हल सिर्फ यही है, जो जिसके जायज जो हुकूक हैं उसको मिलने चाहिए। हम लड़ाई नहीं चाहते, बस सही आपका पॉइंट हम तो कह रहे हैं जिस ठीक है शुक्रिया। हमीद हुसैन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह।